आज मैं आपके साथ फूल मखाने की पंजीरी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे पंजीरी आटे की बनाते हैं, तो ये फूल मखाने की पंजीरी बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी बनती है। तो अभी कृष्ण जन्माष्टमी है, आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। इवन आप इसको कभी भी सत्संग हो तभी भी आप इसको बना सकते हैं। आप इसको एयरटाइट कंटेनर में भरकर कम से कम 1 से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। मैंने फूल मखाने की और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से रेसिपी देख सकते हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो घी अब मेल्ट हो गया है। अब इसमें 1 बाउल फूल मखाना ऐड करेंगे। धीमी आंच पे फूल मखाना क्रिस्पी होने तक रोस्ट करेंगे, यानी करीब 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करना है। तो अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है। जो इसमें घी डाला था वो घी फूल मखाना में अच्छी तरह से अब्जर्व हो गया है, यानी सोख लिया है। तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जिस पैन में फूल मखाना रोस्ट किया था उसी पैन में नॉर्मल चम्मच से 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। गैस फ्लेम को लो ही रखना है और घी को मेल्ट होने देंगे। तो घी अब मेल्ट हो गया है और हल्का सा गर्म भी हो गया है। 2 टेबलस्पून स्लाइस किया हुआ बादाम ऐड करेंगे। बादाम को रोस्ट होने देंगे। जब भी आप ड्राई फ्रूट रोस्ट करें, बादाम को सबसे पहले ऐड करना है, क्योंकि बादाम को रोस्ट होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो बादाम हल्का सा भून गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून स्लाइस किया हुआ काजू ऐड करेंगे और काजू को भी हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा भून जाए, उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ नारियल ऐड करेंगे। धीमी आंच पे नारियल को भी करीब 1 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। कंटिन्यू स्टर करते रहना है, जिससे नारियल जले नहीं। तो अभी हल्का सा भून गया है। अब इसमें थोड़े से किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश सबसे लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि अगर गर्म में ऐड करेंगे तो ये जल जाएंगे, यानी इसका कलर चेंज हो जाएगा। 1 चम्मच खसखस ऐड करेंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को भून लिया है और लास्ट में 1 टेबलस्पून मगज़ के बीज ऐड करेंगे और इसको भी भून लेंगे। जैसे ही मगज़ के बीज रोस्ट हो जाएंगे, इसमें चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और हिलाते रहेंगे, जिससे ये जले नहीं, क्योंकि पैन अभी भी थोड़ा गर्म है। मखाने अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब ग्राइंडर जार में पीस कर दरदरा पाउडर बना लेंगे। जब भी आप इसको पीसें तो थोड़ा सा मिक्सर को चलाना है, बंद करके फिर दोबारा से चलाना है, क्योंकि मखाने को घी में रोस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से दरदरा पाउडर बन गया है। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आधा कप बूरा चीनी ऐड करेंगे। आप बूरा चीनी की जगह चीनी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप मिश्री पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें थोड़े से स्लाइस किए हुए पिस्ता ऐड करेंगे और ये जो हमने फ्राई किए थे, यानी रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। पिस्ता को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको फ्राई करेंगे तो इसका कलर भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते ऐड करेंगे। जब भी आप तुलसी तोड़ें तो कभी भी नाखून से नहीं तोड़ें, उसको हाथ से ही तोड़ना है। इवन आप इसको खाएं तब भी दांतों से नहीं खाना है, नॉर्मली ही खाना है। तो अब हमारे फूल मखाने की पंजीरी बनकर तैयार है। आप इसको
कृष्ण जन्माष्टमी में ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।